उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुंबई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी स्ट्रोम मोटर्स ने हाल ही में अपनी मिनी इलेक्ट्रिक कार स्ट्रोम R3 की प्री बुकिंग शुरू की थी। 3 पहियों वाली इस छोटी कार को दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी ने अब तक इस कार के 7.5 करोड़ रुपए के तकरीबन 165 यूनिट्स की बुकिंग दर्ज की है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में दूसरे दिन भी हड़ताल रही। बैंकों की 9 कर्मचारी 9 अधिकारी यूनियनों के संयुक्त मंच ने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। सरकारी बैंकों में हड़ताल से ग्राहकों को नकदी निकालने, धन जमा करने, चेक क्लियरेंस और प्रेषण सेवाओं में परेशानी हो सकती है। कोरोना की मार भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितनी बुरी तरह से पड़ी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक 71 लाख प्राइवेट फंड अकाउंट बंद हुए हैं। सरकार की तरफ से श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में ये जानकारी दी। कोरोना के बचाव के लिए भारत सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन लगाया था, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई। सरकार के अनुसार 2019-20 के शुरुआती 9 महीने 66.7 लाख अकाउंट बंद हुए थे। भारत में इस समय 5 करोड़ EPF अकाउंट हैं। 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, PF और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा बढ़ सकता है। यहां तक कि इससे कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। देश में लगातार LPG की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में LPG कस्टमर अपनी सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। कई बार ग्राहकों को पता नहीं चलता कि उनकी सब्सिडी आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो कितनी आ रही है। अब 2 मिनट में आप जान सकेंगे कि आपकी सब्सिडी कितनी आई है। सब्सिडी चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला है इंडेन, भारत गैस या HP के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ज़रिए, और दूसरा है LPG ID के ज़रिए। ये ID आपके गैस पासबुक पर लिखी होती है। केंद्र सरकार ने विनिवेश के मोर्चे पर काम और तेज करते हुए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BML के लिए वित्तीय बोलियां मांगने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हिंदुस्तान को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने कंपनी के विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियुक्त कंसल्टेंट से वित्तीय बोलियों की प्रक्रिया चालू करने को कहा है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक सरकार ने कंसल्टेंट्स में से 1 से 2 हफ्ते में ये प्रक्रिया पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं, ताकि कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को औपचारिक तौर पर शुरू किया जा सके। केंद्र सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, माइनिंग और इसकी होल्डिंग को प्रतिबंध करने के लिए जल्द ही सख्त कानून बना सकती है। इस मामले से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस कानून से देश के लाखों निवेशकों को झटका लग सकता है, जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग और निवेश करते हैं। वित्त मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को माल एवं सेवा कर मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए 4,104 करोड़ रुपए की अंतिम किश्त जारी कर दी है। इस तरह मंत्रालय इस वित्त वर्ष में इस मद में अनुमानित कीमत के लिए समूची 1.10 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी कर चुका है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस 20वीं किश्त के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मुआवजे में कमी की भरपाई को पूरी 1.10 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इनमें से 1,01,329 करोड़ रुपए राज्यों को तथा 8,897 करोड़ रुपए 3 संघ शासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं। केंद्र ने GST लागू होने से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में राज्यों को कर्ज जुटाने के लिए एक विशेष सुविधा दी थी।
शादियों के सीजन से पहले अब सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़ने शुरू हो गए हैं। आज यानी मंगलवार 16 मार्च को 24 कैरेट सोना 98 रुपये महंगा होकर 44,926 रुपये पर खुला। वहीं चांदी की चमक भी आज बढ़ गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज चांदी 339 रुपये की मजबूती के साथ 67,304 रुपये प्रति किलो की दर से खुली। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। आज हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। बीसीई का सेंसेक्स 245.5 यानी करीब 0.49% की तेजी के साथ 50,640.13 के स्तर पर, एनएसई की और निफ्टी 59 अंकों की छलांग लगाकर 14,988.50 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बीसीई के सेंसेक्स में पावर ग्रिड, आईटीसी, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एनटीपीसी और टाइटन हरे निशान पर हैं। वहीं सनफरामा, रिलायंस, एनटीपीसी लाल निशान पर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।